चलिए आज मैं आपको पढ़ाता हूँ 4.1 क्लास 10th का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कहता है पहला क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको देगा, क्वेश्चन एक पहले मैं लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट में कहता है आपका कि भाई x+1 का होल स्क्वायर हूँ मैं, x+1 का होल स्क्वायर हूँ, बराबर में लिखा हुआ है 2 और x-3 है। इस टाइप से क्वेश्चन है। और एक द्विघात समीकरण कहते हैं किसको है? द्विघात समीकरण आपका इस फॉर्म में जब भी कभी आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, तो ये क्या आपका कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण कहला सकता है। बट अगर आपका ऐसे लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा? ये भी आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर आपका ऐसे रहता है सिर्फ आपका इस फॉर्म में बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपका कभी ऐसे भी आ सकता है कि ए एक्स का क्यूब, सिर्फ एक्स क्यूब और प्लस में ए एक्स का स्क्वायर और प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। तो ये भी आपका इस ऐसे में स्थिति में आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। बट ये आपका द्विघात समीकरण हो सकता है। ये भी आपका द्विघात समीकरण तो ऑलरेडी है। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, पर ये द्विघात समीकरण हो सकता है और ये बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, इसमें ध्यान रखिए कभी भी आपको प्लस माइनस साइन का, तो इसमें प्लस माइनस साइन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा हर जगह प्लस से मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहता है आपका x+1, तो सबसे पहले जानते हैं इसको सॉल्व करने से पहले कि x+1 है क्या। तो x+1 का क्या आपको पावर नहीं दिख रहा है? 2 लिखा हुआ है, तो x+1 सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि b का स्थान में तो एक ही है, एक को गुना 1000 से करो तो भी 1000 ही आएगा, बराबर इसको गुना इससे तो 2x, इसको गुना इससे माइनस का 6, सारे को उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2x। जो प्लस अगर कभी भी अगर साइन अगर इधर आता है, कभी भी इनकेस भविष्य में अगर बनाते हो, तो जो इक्वल के बाहर वाले इधर वाले लाते हो, सपोज मान लो यहाँ पे ये प्लस, इधर क्या तो क्या होता है माइनस, अगर ये माइनस पड़ गया तो क्या होता है प्लस, अगर ये गुना पड़ गया तो क्या होता है भाग, और अगर माइनस को इधर ला तो क्या जाएगा प्लस, अगर प्लस वाले ला तो क्या जाएगा माइनस, यानी एक दूसरे को अपोजिट चलता है, अपोजिट। तो यहाँ लाओ तो क्या जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस में 6 बराबर 0, 2x और 2x कट गया, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस में 7 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं बताओ? आपका द्विघात समीकरण है। देखो तो ये वाला सॉरी ये वाला फॉलो नहीं कर रहा आपका, ये वाला रूट फॉलो कर रहा है ना आपका, ये द्विघात समीकरण है। इसी का सेकंड क्वेश्चन में कहता है बाबू आपका, इसे सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 3 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसे भी फाइंड करना है। तो यहाँ पहले जानते हैं कि इसको रहने दो, इसको तोड़ ही नहीं सकते। और एक चीज बताता हूँ, कभी भी अगर ऐसा आया ना तो समझ लो सीधी सी बात है, आप सेवन्थ क्लास में, 8th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आप 7वीं में पढ़े हो, 8वीं में पढ़ो, 9th में तो बिल्कुल पढ़ना था। तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, आपको बहुपद वाला ये सब कैसे बैलेंस किया था, जोड़ घटाओ, तो सेम यहाँ ही मिलेगा, वैसे ही मिलेंगे। माइनस को गुना जब भी प्लस से करते हो, यहाँ लिख देता हूँ, जब भी माइनस को गुना प्लस से करते हो क्या आता है माइनस, और अगर प्लस को गुना माइनस से करते हो क्या आएगा माइनस ही आएगा, और माइनस को गुना माइनस से क्या आएगा प्लस आता है, बस गुना में। लेकिन ऐसे अगर जोड़ते हो, जोड़ोगे ना माइनस जोड़ माइनस, तो क्या आता है प्लस में ही आता है, लेकिन माइनस का साइन लगा रहता है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस को गुना 2 से तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, माइनस को दोनों क्या जाएगा 2x, सबको इधर ले आइए माइनस 2x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6 यानी कि प्लस 6, और यहाँ माइनस का 2x बराबर का 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का c बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं, ये तो आपको खुद पता करना है। बिल्कुल है, क्योंकि ये रूल फॉलो कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कहता है, सेकंड क्वेश्चन में आपका कहता है क्या इसका इसी का सेकंड सॉरी थर्ड क्वेश्चन इसी का, कहता है बाबू आपका x-2 है और x+1 है और x-1 है, और ये कहता है x+3 है। इस टाइप से क्वेश्चन है, इसको भी हम हल करेंगे।
तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो कुछ ना कुछ उसका रीजन है कि आपको क्यों ऐसा दे रहा है। और जब भी अगर बढ़िया से सोल्व करना सीख जाते तो आपका सेम टू सेम इस पे आकर टूट जाएगा। देखिए एक्स गुना एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स गुना +1 से, यहाँ वो इक्वल का साइन है, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना +1 से क्या जाएगा प्लस का एक्स, 2 को गुना एक्स से क्या देगा माइनस का 2x, 2 गुना माइनस का 2, एक्स गुना एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 3 से क्या जाएगा प्लस का, एक्स गुना प्लस से क्या जाएगा प्लस का 3x, माइनस को क्या क्या जाएगा माइनस का x, और इसको गुना क्या देगा माइनस का 3। अब सबको इधर लाना चाहते हो ले आओ, नहीं तो पहले अगर घटाना है तो घटा के देख लो कौन सा घट रहा है ताकि आसान हो जाए। प्लस को घटाओगे, 1 रुपया आपके पास है, अब 2 रुपये इससे घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 1 रुपया नहीं आएगा। आपके यहाँ 1 रुपये थे, 2 रुपये का सामान लोगे तो 1 रुपया क्या उसके यहाँ बाकी होगा, तो यहाँ भी क्या होगा 1 रुपया आपका माइनस में। अब यहाँ पर घटाओगे तो क्या आएगा प्लस का 2x, क्यों आपके पास 2 रुपये थे, आपने 1 रुपया का सामान लिया, बचेगा वही पॉजिटिव में प्लस में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 सबको इधर ले आइए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, जो और जब भी इधर आता है मैंने बता रखा है जब भी उठा कर लाओगे साइन तो चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस में क्या आ जाएगा 2x और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आपका कुछ कट रहा है, एक्स से एक्स कट गया और ये दोनों जुट रहे बाबू, x और 2x माइनस का 3x, माइनस और घटेगा तो क्या आएगा प्लस का 1। ये आपका दीर्घात समीकरण है नहीं है, मैं डायरेक्ट क्रॉस मार रहा हूँ हाँ या नहीं, क्यों क्योंकि आपका ये रूल फॉलो कर रहा है, देखिए यही कर रहा है ना आपका, ये वाला फॉलो थोड़ी नहीं कर रहा है फॉलो ऊपर नीचे वाला, आपका कर रहा है बीच वाला, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में कहता है x माइनस 3 2x प्लस 1 x और x प्लस क्या है 5, ये क्वेश्चन है। इसको भी अगर कभी भी, अभी मैंने जस्ट इससे पहले बताया था कि कभी भी अगर ऐसा है ना तो कुछ ना कुछ रीजन है कि आपको क्यों दिया जा रहा है, बस आपको अगर इन दोनों के बीच में कुछ ना दिखे ना मल्टीप्लाई कर देना। इसके बीच में क्या होता है ब्रैकेट, आपने बोर्ड हाउस पढ़ा है, ब्रैकेट और क्वेश्चन के बीच में क्या होता है गुना छिपा हुआ, x गुना x से 2x से तो 2x स्क्वायर प्लस का x, इससे आ जाएगा माइनस का 6x, इसको आ जाएगा माइनस का 3, इसको कीजिएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 5 से क्या जाएगा 5x प्लस का, मैंने इससे गुना किया 2, 1 गुना 6 1 आ गया, 3 दूना 6 और 3 कम 3। आपको अरेंज करने की जरूरत है कर लीजिए, मैं भी अरेंज करके देख लेता हूँ। 2x स्क्वायर, छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, छोटा में से बड़ा, वो भी छोटा x है और बड़ा क्या है माइनस में। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 1 रुपये थे, 6 रुपये आपने लिया तो क्या आएगा माइनस का आएगा, तो 5x और माइनस का 3 और एक्स स्क्वायर और माइनस का 5 का प्लस का 5x, इसको इधर ले आइए 2x स्क्वायर सबको, माइनस 5x माइनस 3 बराबर का x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x इक्वल टू 0। अब एक बार व्यवस्थित करता हूँ सबको सब जगह एक साथ, माइनस 5x, इसको इधर माइनस 5x और इसको एक साथ और माइनस का 3 बराबर 0। जैसे जैसे लिखा मैंने साइन को चेंज नहीं किया है, 2 में से क्या हो ये तो घटेगा नहीं आपका, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और माइनस का 3, ये लो इक्वल टू 0। दीर्घात समीकरण के फॉर्म में है ना पूरा बिल्कुल। पांचवा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा इसलिए अच्छा बता देता हूँ। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, चलो भाई सबसे पहले दिया उसको लिख देते हैं, आपका लिखा हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखा हुआ आपका 528 मीटर स्क्वायर है। आगे कहता है क्षेत्र की जो लंबाई है उसको चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कहता है इसकी लंबाई है, सपोज लंबाई एक आयताकार ऐसा होता है तो इसकी जो लंबाई है ना ये वाला,
इसकी चौड़ाई, जो चौड़ाई होगा उससे 1 मीटर, अगर मान लो ये 6 होगा ना, अगर मान लो सपोज इसका 6 आता है, तो इसका चौड़ाई लंबाई चौड़ाई है आपका, मान लीजिए चौड़ाई आपका 6 मीटर है, ठीक है, ये चौड़ाई आपका है, ये 6 मीटर है, तो इसका जो लंबाई होगा ना 6 से कितना आएगा, 1 अधिक, यानी कितना जाएगा 7, क्योंकि साफ साफ कह रहा है जो इसकी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, यानी इसका 2 गुना, 6 का दुगुना कितना होता है 12, 12 में प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये कहता है आपका, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगा बाबू, आ जाएगा दुगने से 2, 1 अधिक है, लो 1 अधिक कर दिया। इसने साफ साफ बोला ना आपको बुक में कि इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगना, दुगना हो गया, से 1 अधिक कौन है, लंबाई है, तो लंबाई में दुगना से 1 अधिक कर दिया। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल और आपको क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई अगुना में चौड़ाई, यही होता है ना आपका फॉर्मूला। तो यहां पर लिख दीजिए 2 और x और प्लस में 1, ये मान लीजिए चौड़ाई लंबाई होगी और ये क्या हो गया चौड़ाई, यानी कि x मैं यहां कर देता हूं। अब बराबर में क्या है 528, ये आपका लिखा हुआ है। इसको इससे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा वो 2x² प्लस में x और इक्वल टू 528, 2x² प्लस में x और प्लस में 528 इक्वल टू 0। आपको इसको वैल्यू नहीं बताना था, इसमें आपको कहता है कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। इसको सबसे पहले क्या द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया, ये लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इसका कि दो क्रमघात धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी कि आपको जो दे रखा है आपको वैल्यू, आपका उसका कहता है आपका 306, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, दो क्रमघात। इसको पहले इरेज करता हूं, एक सेकंड। एक लो बाबू, भूख लग गई यार। कहता है दो क्रमघात धनात्मक, पहला क्या मानोगे, माना कि पहली पूर्णांक, आपने पढ़ा था शायद 8 क्लास में, मैंने पढ़ाया 8 और 9th क्लास में बच्चों को पढ़ाया था, आपने भी पढ़ा होगा कि माना कि पहला पूर्णांक 1 और दूसरा पूर्णांक क्या था वो x+1, दो पूर्णांक बोला इसने, दो पूर्णांक मान लिया। अब कहता है पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या रखा आपका 306, लिख दिया। तो x और गुना में x+1 बराबर में 306, इसको इससे गुना कीजिएगा आ जाएगा x², इसको इससे x आ जाएगा और बराबर में क्या 306, x² प्लस x प्लस में 306। चलिए लीजिए आगे वापस। तीसरा कहता है क्वेश्चन कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपको अब कभी भी अगर ऐसा आता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले जानिए कि अगर मान लीजिए कि अगर रोहन की माँ बड़ी है, तो सबसे पहले हमें रोहन की माँ पता नहीं है, तो हम क्या मान, जो भी आपको नहीं पता उसको क्या मानते हैं x। तो माना कि रोहन की x आ जाएगा, तो रोहन की किसकी, माँ की, रोहन की माँ कितना हो जाएगा x+26, क्योंकि रोहन से बड़ी उसकी माँ होगी। अब तो रोहन तो बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि माँ उसकी पहले आई होगी, इसलिए x+26। अब कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोलो 3 वर्ष पश्चात बोलो, दोनों वही होता है। 3 वर्ष बाद, अगर कभी भी 3 वर्ष बाद बोलता है, अगर बाद की बात हो तो जोड़ते हैं प्लस, और अगर पहले बोलता है तो क्या करते हैं माइनस। अभी बताओ 3 वर्ष, अगर मान लो अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 क्या आज जो है क्या मेरे लिए है या फिर आपके लिए, दोनों के लिए होगा ना। अगर मान लीजिए राम है और यहाँ मोहन है, तो दोनों के लिए होगा 3 या 2023, और मेरे लिए भी 2023 होगा, दोनों का 2023 होगा ना आपका, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए। तो 3 वर्ष बाद तो इसका भी आएगा और इसका भी, तो क्या लिख सकता हूँ x+3 बराबर x+26 और प्लस में 3 कर सकता हूँ, यानी x+3 और x प्लस क्या आएगा 29, लो ये तो कर सकता हूँ। अब आगे कहते हैं क्या, इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब इन दोनों का दे रखा है कितना आपका
360 दे रखा है। तो इसको इससे गुना कीजिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 29x, और इसको इससे किया जाएगा 3x, और 29 का केवल 3 बार, तो 29 27, हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 2 8 बराबर का 360। एक्स स्क्वायर प्लस का 29 और 3 कितने होते हैं, जोड़ दो 32x, अब प्लस का 87 और माइनस का 360 बराबर 0। यहाँ आ जाएंगे एक्स स्क्वायर 32x, और इसको जब घटाओगे ना, छोटा में से बड़ा घटाओगे, तो आ जाते हैं आपके 10 में 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, और 2 एकम 2, यानी कि माइनस का 273 बराबर 0। लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, आप मुझे करके दिखाइएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको होमवर्क देता हूँ बट आप कर नहीं पाते हो। कभी भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है या फिर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। कोई डाउट हो आप मुझे बताइए, आपको मैं होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन 2 का 4th क्वेश्चन करके दिखाइए। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं सर अवश्य आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड मेरे वीडियो से जुड़े रहे मेरे साथ। चलिए आगे वापस। तीसरा कहता है क्वेश्चन कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपको अब कभी भी अगर ऐसा आता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले जानिए कि अगर मान लीजिए कि अगर रोहन की माँ बड़ी है, तो सबसे पहले हमें रोहन की माँ पता नहीं है, तो हम क्या मान, जो भी आपको नहीं पता उसको क्या मानते हैं एक्स, तो माना कि रोहन की एक्स आ जाएगा, तो रोहन की किसकी, माँ की, रोहन की माँ कितना हो जाएगा एक्स प्लस 26, क्योंकि रोहन से बड़ी उसकी माँ होगी। अब तो रोहन तो बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि माँ उसकी पहले आई होगी, इसलिए एक्स प्लस 26। अब कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोलो 3 वर्ष पश्चात बोलो, दोनों वही होता है। 3 वर्ष बाद, अगर कभी भी 3 वर्ष बाद बोलता है, अगर बाद की बात हो तो जोड़ते हैं प्लस, और अगर पहले बोलता है तो क्या करते हैं माइनस। अभी बताओ 3 वर्ष, अगर मान लो अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 क्या आज जो है क्या मेरे लिए है या फिर आपके लिए, दोनों के लिए होगा ना। अगर मान लीजिए राम है और यहाँ मोहन है, तो दोनों के लिए होगा 3 या 2023, और मेरे लिए भी 2023 होगा, दोनों के 2023 होगा ना आपका। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए, तो 3 वर्ष बाद तो इसका भी आएगा और इसका भी, तो क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 बराबर एक्स प्लस 26, अब प्लस में 3 कर सकता हूँ, यानी एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस क्या आ जाएगा 29। लो, ये तो कर सकता हूँ। अब आगे कहते हैं क्या, इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब इन दोनों का दे रखा है कितना आपका 360 दे रखा है, तो इसको इससे गुना कीजिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 29x, और इसको इससे किया जाएगा 3x, और 29 का केवल 3 बार, तो 29 27, हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 2 8 बराबर का 360। एक्स स्क्वायर प्लस का 29 और 3 कितने होते हैं, जोड़ दो 32x, अब प्लस का 87 और माइनस का 360 बराबर 0। यहाँ आ जाएंगे एक्स स्क्वायर 32x, और इसको जब घटाओगे ना, छोटा में से बड़ा घटाओगे, तो आ जाते हैं आपके 10 में 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, और 2 एकम 2, यानी कि माइनस का 273 बराबर 0। लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, आप मुझे करके दिखाइएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको होमवर्क देता हूँ बट आप कर नहीं पाते हो। कभी भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है या फिर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। कोई डाउट हो आप मुझे बताइए, आपको मैं होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन 2 का 4th क्वेश्चन करके दिखाइए। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं सर अवश्य आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड मेरे वीडियो से जुड़े रहे मेरे साथ।